इस केस में इन्फीरियरिटी सीधे एक डिल्यूज़न से आती है, और वो डिल्यूज़न ये है कि अगर मेरे साथ लड़की है, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। क्या हाल है भाई? इंस्टा में एक भाई ने मुझे अपनी एक इशू बताई है, उस बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी इशू पे वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टा में आप डीएम कर सकते हो @ViewOfNavneet, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई की इशू क्या है। सो बेसिकली कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में इनकी एक लड़की से काफ़ी बातें होती थी चैट्स में, बट वो जब मिलते थे तो उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी इसमें। एंड इनको फिर कहीं से पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है, एंड देन इनकी बात बंद हो गई। बट कुछ दिन बाद लड़की ने फिर से चैट्स में एंट्री ली। उसने कहा कि नहीं, ये सब अफवाह है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है एंड ऑल। इनकी बातें फिर से चालू हो गई। एट दी एंड इनको पता लगा कि उसका बॉयफ्रेंड सच में है, और वो तब भी था जब इनकी रेगुलर बातें चलती थी। झूठ कहा था लड़की ने, तो अब इनको इस बिट्रेयल से डील करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके सॉल्यूशन के बारे में एट दी एंड बात करूंगा, बट उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक हाईलाइट करनी ज़रूरी है सभी के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। पहली बात ये कि नो मैटर कोई लड़की आपसे कितना भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर चैट्स में बात करे, इट डज नॉट गारंटी दैट वो आपके लिए रोमांटिक वाइब्स रखती है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये काफ़ी लड़के ये परसेप्शन ड्रॉ करते हैं कि अगर लड़की दिन भर उनके साथ फ़ोन पे है, दिन भर उन्हें सामने से मैसेजेस कर रही है, तो वो उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसे टाइम पास करने के लिए एक ऑप्शन चाहिए हो, और सिंस आप सबसे ज़्यादा केयरिंग एंड रेडीली अवेलेबल ऑप्शन हो, शी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। जैसा कि आपने अपनी केस में मुझे बताया कि जब आप लोग मिलते थे, सिंस सेम बैच के आप लोग थे तो मिलना हो जाता था, तो वो नेगेटिव वाइब्स देती थी, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। तो उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए था कि उसकी इंटरेस्ट बस फ़ोन तक ही लिमिटेड है। चैट्स के बेसिस पे आपने सोच लिया कि वो रोमांटिक वाइब्स रखती है आपके लिए, ये आपकी एक गलती थी। दूसरी बात, आपने कहा कि जब रिलेशनशिप की बात होती थी आपकी उसके साथ, तो वो कहती थी कि उसे अपने करियर और पढ़ाई पे फोकस करना है, तो वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि उसे अपने करियर और पढ़ाई पे फोकस करना है और इसलिए वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, तो वो इंसान दिन भर बस या तो काम या पढ़ाई करेगा। वो 2 घंटे रोज़ फ़ोन पे नहीं बात करेगा। अगर वो एक तरफ कह रही है कि उसे करियर पढ़ाई वगैरह पे फोकस करना है, इसलिए वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, और ऑन दी अदर हैंड आपसे रोज़ 2-2 घंटे फ़ोन पे बात कर रही है, तो ये करियर पढ़ाई वगैरह सब बहाना है। जिस दिन अपने टाइप का उसे कोई मिलेगा, वो चली जाएगी रिलेशनशिप में, जैसा कि इस केस में हुआ। उसे प्रॉब्लम रिलेशनशिप से नहीं है, प्रॉब्लम उसे है आपके साथ रिलेशनशिप में जाने से। अब आपके एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। आपने कहा कि सिंस उसने किसी और को प्रीफर कर लिया, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिसे उसने प्रीफर किया वो सुपीरियर है, और इस वजह से आपको ये लग रहा है कि आप इन्फीरियर हो। आपका ईगो हर्ट हुआ बिट्रेयल के वजह से, झूठ के वजह से, वो मैं समझ सकता हूँ, वो वैलिड है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। बट ये जो इन्फीरियर वाली बात है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इस केस में इन्फीरियरिटी सीधे एक डिल्यूज़न से आती है, और वो डिल्यूज़न ये है कि अगर मेरे साथ लड़की है, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। किसी को अगर अचीवमेंट समझ लोगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान अगर नहीं आएगा आपके साथ रिलेशनशिप में, तो इन्फीरियर तो फील होगा ही। कोई आपके साथ रहे तो आप सुपीरियर, कोई ना रहे तो आप इन्फीरियर हो गए। आप सोचो कि कितना बड़ा डिसीजन आप एक एक्सटर्नल एंटिटी के हाथ में दे रहे हो। वो एक हाँ या ना से आपकी पूरी वर्थ ऊपर नीचे कर सकती है, इसलिए ये डिल्यूज़न है। आपकी वर्थ किसी के हाँ या ना से डिटरमाइन नहीं होती है, आपकी वर्थ डिटरमाइन होती है आपके रियल अचीवमेंट से। आप कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में हो, एंड आई नो वेरी वेल कि कॉलेज में ऐसी बकवास करते हैं लोग कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो पता नहीं आप कौन से महाराजा या सुपीरियर हो गए, बट फालतू बातें हैं ये सब। गर्लफ्रेंड तो कभी ना कभी सबकी बन जाती है, तो क्या सब अचीवर्स हो जाते हैं? अब ईगो की बात करते हैं जो बुरी तरह हर्ट हुई है आपकी। आपके केस में सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज आपकी सराउंडिंग अभी भी सेम है। आप कॉलेज खुलने के बाद सेम कॉलेज में जाओगे, सेम बैच में जाओगे, और उसको रोज़ देखोगे, वो भी किसी और के साथ। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, आई अंडरस्टैंड। आपने कहा कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो अपनी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। आप
स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, आप श्वेताब की वीडियोस देख रहे हो, आपको इन सब चीज़ों से मदद मिल रही है, बट समहाउ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। मेरी अप्रोच ये है कि जिस चीज़ में आप पावरलेस हो, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि यू आर पावरलेस। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर कोई इंसान हमारे इमोशंस के साथ खेल कर चला जाता है तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो हमें जस्टिस दिला सकता है। हर इंसान के अंदर अपनी एक दुनिया चलती है और उस दुनिया में बस उनका कंट्रोल होता है। आपके माइंड में रोज़ ये बातें चल रही होंगी कि मैंने क्या गलत किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसकी बात पे भरोसा किया था, फिर भी मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लो कि पावरलेस हो आप, नहीं मिल सकता यहाँ पे जस्टिस। जब ये आप एक्सेप्ट कर लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये आप एक्सेप्ट कर लोगे तो एटलीस्ट जो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा कैसा किया वगैरह वगैरह, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। सेकेंडली, आपके ईगो को जो नुकसान हुआ है उस जगह से जहाँ पे आप पावरलेस हो, उसे कंपनसेट करो वहाँ से जहाँ पे आपके पास पावर है। दैट मीन्स आपका करियर, जिसकी पावर आपके हाथ में है। जब आप हर दिन उस एस्पेक्ट में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करोगे तो धीरे धीरे ईगो हील हो जाएगी। दिस इज़ नो मैजिक, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट थिंग्स विल गेट बेटर। वहाँ इतनी वैल्यू ऐड करो कि एक टाइम आप ऐसे जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा कि कुछ टाइम पहले एक लड़की ने आपके साथ क्या किया था। अभी आई थिंक आपका कॉलेज बंद होगा, सो इट्स ए गुड टाइम टू हील योरसेल्फ, बट रश मत करना, हैव पेशेंस विद द प्रोसेस। अगर मेरे वीडियोस, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना।